आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है पहाड़क मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन होना था। विभाग के अधिकारी श्री अखिलेश मिश्रा जी का फोन आया। हेमंत जी, आपको 2-3 दिन पहले आ जाना है, क्योंकि ये रिहर्सल्स भी होंगी और आपको एंकरिंग भी संभालनी है। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती रेखा आर्या जी का फोन आया कि इस कार्यक्रम में हमारी संस्कृति की मर्यादा पूर्णतया बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद हुआ आया। पहाड़ की मर्यादा, पहाड़ की इज्जत, बहुत सारी यादें मेरे मन मस्तिष्क में फिर से घर करने लगी। माननीय मंत्री महोदया ने सभी जजेज को भी व्यक्तिगत रूप से पूरे सम्मान के साथ फोन किए। जजेज में पद्मश्री बसंती बिश जी, संस्कृति निदेशक सुश्री बीना भट्ट जी, रंगकर्मी जहूर आलम जी और संस्कृति कर्मी लोक गायक श्री दरबान सिंह नेथवाल थे। उत्तराखंडी परिधान प्रतियोगिता और प्रत्येक जनपद से 3 प्रतिभागी आने थे। आमा यानी वरिष्ठ महिला अपनी तरह के वस्त्रों में, विवाहित महिलाएं जिन्हें संज्ञा दी गई थी मां या बुआरी की, और नौनी यानी चेली अविवाहित कन्याओं की कैटेगरी थी। प्रत्येक जनपद से परंपरागत वस्त्र पहनकर प्रतिभागियों को आना ही था। बर्फीले स्थानों के प्रतिभागी भारी भरकम परंपरागत वस्त्र पहनकर आए थे। ये रिहर्सल का सत्र था। मैं ट्रांजिट हॉस्टल में था, तो विभाग के एक अधिकारी श्री थपलियाल जी मुझे लेने आए थे। अब नैनीताल की आदत हुई, मैं स्वेटर पहनकर ही कार्यक्रम स्थल यानी कि रिहर्सल सत्र में जाने लगा। बार बार थपलियाल सर मेरे स्वेटर को देख रहे थे और मैं समझ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैंने जहूरदा से कहा, जहूरदा, ये स्वेटर यहाँ कुछ अटपटा लग रहा है ना, गरम में? जहूरदा और थपलियाल सर हंसने लगे। रिहर्सल सत्र में भी सभी अधिकारीगण पूरे मनोयोग के साथ जुटे थे। आदरणीय श्री एस.के. सिंह सर, सरोज त्रिपाठी सर, विक्रम सिंह सर, मुकुल चौधरी जी, नीतू फुलारा जी, ये सभी रिहर्सल में जुटे थे। यहाँ तक कि सचिव महोदय श्री सेमवाल सर वहाँ पर स्वयं उपस्थित थे। रिहर्सल प्रारंभ हो चुका था। हमारे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के सीमांत स्थलों के प्रतिभागी भारी भरकम ऊनी वस्त्रों में थे। रिहर्सल दोपहर को हो रहा था। इवेंट ऑर्गेनाइजर मनोज भट्ट उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। सभी पसीने से तरबतर हो रहे थे। हम लोग बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती रेखा आर्या जी और श्रीमती निर्मला सेमवाल, हमारे सचिव श्री एस.सी. सेमवाल जी की पत्नी, परंपरागत वेशभूषाओं में हमारे सामने आज उपस्थित होनी थी। कुमाऊनी परंपरागत वस्त्रों में हमारे मध्य आना था श्रीमती रेखा आर्य जी को, और जौनसारी वस्त्रों में हमारे मध्य उपस्थित होने जा रही थी श्रीमती निर्मला सेमवाल जी, और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर उपस्थित होने थे। अब जब रिहर्सल के बाद हमारी बहनें नीचे उतरी, रिहर्सल संपन्न हुआ, तो मैंने
अपनी साथी संचालक डॉक्टर कुसुम नेगी जी से कहा कि इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तब तक देखा कि विभाग की ही अधिकारी श्रीमती नीतू फुलारा जी वहां पर उपस्थित थी और कुछ वरिष्ठ महिलाओं से बातचीत कर रही थी। नीतू फुलारा जी स्वयं संस्कृति प्रेमी हैं, संचालक हैं, संस्कृति के प्रति अनुराग रखती हैं। उन्होंने एक सयानी महिला से कहा, अम्मा अब कपड़े बदल लो, शाम को पहनना, कार्यक्रम के समय बहुत गर्म हो रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं। वो बुजुर्ग महिला बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमारे पहाड़ की इज्जत का सवाल है। मुझे फिर से अपने बचपन का किस्सा याद आ गया। पहाड़ की इज्जत का सवाल। नीतू फुलारा जी बोली, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा कुछ याद आ गया। नीतू मैम बोली, क्या याद आ गया बताइए ना। डॉक्टर कुसुम नेगी और नीतू फुलारा जी बार बार आग्रह करने लगी। मैं थोड़ा सकुचाते हुए बोलने लगा कि हम लोग मैम 9-10 वर्षों के रहे होंगे। हमारे यहाँ से एक बारात पहाड़ से नीचे भाबर यानी प्लेन्स में जानी थी। महीना था जेठ का यानी मई का। अब हम 7-8 बच्चों को बाराती जाना हुआ। 2-3 दिन पहले से ही अपने कपड़ों को हम एकत्र करते कि ये कपड़े पहन के जाएंगे, ये कपड़े पहन के जाएंगे। और कपड़े क्या हुए? पहाड़ के कैस्मेलॉन की हाथ की बुनी हुई मोड़ वाली बिनाई वाली स्वेटर। अब बारात नैनीताल से हल्द्वानी को रवाना हुई। हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते गर्मी से बुरा हाल हो गया, पसीने से तरबतर। मामा जी एकदम युवा हुए उन दिनों। स्मार्ट हाफ शर्ट पहनी हुई, पतली मोहरी की पैंट, और पूरी बारात में वो अलग ही दिखाई दे रहे थे। उनके साथ उनके 5-6 दोस्त भी थे और सभी हल्द्वानी के रहने वाले। हमको देखते ही वो हंसने लगे और बहुत ही प्यार से मुझे पकड़कर बोले कि अब लगा कि बारात पहाड़ से आई है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझा कि ये कैसे समझ गए कि बारात पहाड़ से आई है। हाँ, बाबू ने बारात चलते समय कहा था, देखो बर्फ़ का पानी मत पीना, कुल्फ़ी यानी आइसक्रीम मत खाना, ठंडा सोडा वाटर मत पीना, हाँ गला सूखे तो चाय पी लेना, गरम को गरम मारता है और ठंडे से तबीयत खराब होती है। सोडा वाटर की बोतलें बारातियों को बांटी जा रही थी, पिलाई जा रही थी। खैर सोडा वाटर जैसा भी होता पीने में, लेकिन मुझे उन बोतलों के गलों में जो गोलियां लगी रहती हैं ना कांच की, उनको लेने की ज़्यादा मनसा हुई। उन गोलियों में ज़्यादा नीयत जा रही थी। तभी एक बच्चे का स्वेटर खोलने को मन हुआ। वो खोलने लगा तो मामा के दोस्त ने कहा, खबरदार अगर स्वेटर खोला तो स्वेटर मत खोलना, ये तो पहाड़ की पहचान है, पहाड़ की इज्जत का सवाल है, बिल्कुल मत खोलना। बाल मन हुआ, हमें क्या पता कि वो चुहल कर रहे हैं, नहीं खोली। गरम को मारने के लिए ज़बरदस्ती गरम चाय पी, सोडा वाटर नहीं पिया, कुल्फ़ी नहीं खाई, बर्फ़ का पानी नहीं पिया और स्वेटर तो बिल्कुल नहीं खोली तो नहीं खोली। पसीने से तरबतर कई घंटों तक बेचैन रहे, लेकिन स्वेटर नहीं खोली। कई घंटों के बाद मामा जी आए। अरे तुम लोगों ने ये स्वेटर अभी तक नहीं खोली इतने गर्म में? हमने कहा, आप ही के दोस्त ने तो कहा मत खोलना, पहाड़ की इज्जत का सवाल है। क्रोधित हो गए थे मामा जी। उन्होंने अपने उस हीरो नुमा दोस्त को बुलाया और बोले, इन इनोसेंट बच्चों की भावनाओं से खेला तू?
अब मैदान के इन शहरी बच्चों को पहना कर देख, तब मैं मानूंगा। उन सभी युवाओं ने हमें बर्फ़ का पानी पिलाना चाहा, स्वेटर खोलनी चाहिए, कुल्फ़ी देनी चाहिए। हमने स्वेटर नहीं खोली, कुल्फ़ी नहीं खाई, क्योंकि हमारे मनों में तो एक ही सवाल था कि भाई पहाड़ की इज्जत का सवाल है। चाहे नादानी में ही हो, लेकिन इन बच्चों के मन में पहाड़ की इज्जत के लिए कष्ट सहने की हिम्मत तो है। शाबाश बच्चों। सॉरी, लेकिन हमने तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया। इनके मन में एक विश्वास है, हम उस विश्वास से आशान्वित हैं कि ये बच्चे बड़े होकर अपने पहाड़ के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी सह सकते हैं। आज मुझे वे शब्द याद आते हैं। उत्तराखंड आंदोलन के समय मैं एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हुआ, तो मैंने अपने कविताओं से, लेखों से, कार्यक्रमों के माध्यम से जागृत करने की कोशिश की लोगों को। लेकिन हम 6-7 बच्चे जो गए थे, उनमें से 2-3 बच्चों ने उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो जेल भी गए, उन्होंने कष्ट भी सहे। तो मुझे उस दिन की आज भी याद आती है कि उस दोस्त ने, यानी मामा जी के साथी ने, जो बात कही थी कि आपके मनों में उत्तराखंड के सम्मान के लिए कष्ट सहने का जो जज्बा है, वो ज़रूर आगे बढ़ कर के आपको पहाड़ प्रेमी बनाएगा।